नमन में करूं आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय। हो भाई, प्रभु की सदैव कृपा बनी रहे। ये हमारे राजीव भैया बैठे बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई परीक्षित जी के बड़े भ्राता, क्या नाम है? संजय कुमार जी। ये बहुत अच्छी बात, भगवान की कृपा रहे, भंडार भरे रहे, प्रसाद दो फल दो। प्रभु सदैव आप लोगों की कामना पूर्ण करते रहे, भंडार भरे रहे ही कामना करते हुए बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भाई बहुत सुंदर अच्छी बात है। जैसे पंडित जी को माला माल किया है, आप भी माला माल हो जाइएगा, यही आशीर्वाद है। वैभव की सदैव कमी ना रहे, सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक आपका परिवार बढ़ोतरी करते रहे। संजय जी सदा सुखी रहो। ये भाई दीपू भाई आपके ग्राम में और उनकी बड़ी भ्राता है, सदा सुखी रहे, प्रसन्न रहे। बोली भक्त भगवान की। अरे तेरी बन जाए श्री राम गुण गाए से, 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 राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, तेरी बन जाए श्री राम गुण गाए से, तेरी बन जाए श्री। सभी लोग ताली बजाते हो जाएंगे भाव से। श्याम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, तेरी बन जाए श्री राम गुण गाए से, तेरी बन जाए श्री राम गुण गाए। आपकी जय बनी रहे। आज भगवान की बड़ी कृपा हुई है और बड़ी कृपा के साथ में श्री गर्गाचार्य जी महाराज पुरोहित हैं और भगवान का नाम करने के लिए आए। यशोदा मैया ने, अभी तो जा नहीं रहे होगे, जाना तो मिलके जाना। प्रभु की कृपा और बड़ी कृपा हुई तो महाराज यशोदा जी ने, महारानी जी ने, सभी लोग ताली बजाइए भाई बच्चे के लिए। भगवान सभी आपके मनोरथ कार्य पूर्ण करें। आपके जो भी मनोरथ हैं वो श्री वृंदावन बिहारी लाल पूर्ण करें, यही आशीर्वाद है हमारा। सदा सुखी रहो, प्रसन्न रहो, मंगल कामना भगवान की सदैव कृपा बनी रहे। जय जयकार हो। आज यशोदा मैया ने अपने लाला को बदला, रोहिणी को दिया, रोहिणी ने अपने लाला को दिया। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, यशोदा मैया से कहा ये क्या है, ये बालक क्यों बदले हुए हैं, इन बालकों को अपने अपना स्वयं लीजिएगा। यशोदा मैया समझ गई कि विद्वान हैं, हमारे महाराज विद्वान हैं, जो आज नामकरण कर रहे हैं वो बड़े विद्वान हैं महाराज जी। अहम ही रोहिणी पुत्रो रमियन सुजयो गुणे। हे देवी, ये जो रोहिणी का पुत्र है इसमें बड़े गुण हैं। इसका नाम हम संघर्षण के कारण, इसका जब जन्म हुआ है और इसके देव माँ के गर्भ में संघर्षण किया गया है तो इसका नाम संघर्षण पड़ेगा।
ये बल में अधिक होगा, इसका नाम बलराम होगा। और ये यशोदा तुम्हारे गोद में ये बालक है, इसके भी अनन्य नाम होंगे। प्राज्ञम वसुदेव से कंचित जात वासुदेव इतिमान मिस्त्रा समुच्यते। कोई देवकी का लाल कहेगा, कोई यशोदा का लाल कहेगा। मुरारी राक्षस का वध होगा तो इसका नाम मुरारे पड़ेगा। इसके अनन्य नाम होंगे, ये हमारा आशीर्वाद है। और आशीर्वाद देकर के नामकरण करके आज श्री महाराज गर्गाचार्य जी ने भगवान का भोग लगाया। भोजन करने के उपरांत और जैसे लगाया, भगवान तुरंत ही गर्गाचार्य के पास आ गए। भोजन झूठा कर दिया है। गर्गाचार्य ने एकदम जो है आवाज लगाई यशोदा मैया को, देखो यशोदे, ये तेरे लाला ने मेरा भोजन जो है झूठा कर दिया। भगवान को प्रेम से बुलाते, भगवान घुटुओं से चलते हुए आ जाते हैं। क्योंकि भगवान को यदि भाव से भोग लगाओगे तो भगवान आपके पास अवश्य ही आ जाएंगे। कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भजते हैं मुझको तो भव से बेड़ा पार है। कि अन्न जल वस्त्र आभूषण और कुछ न मुझको चाहिए। भाव से हो जाए मेरे यही मुझे स्वीकार है। केवल प्रेम से भगवान के हो जाएं, भगवान भाव के ही भूखे हैं। सबसे सुंदर भगवान को प्रेम चाहिए और प्रेम की डोर से भगवान सदैव ही बन जाते हैं। आज इस प्रकार से भगवान को ने दिव्य दर्शन गर्गाचार्य जी को कराया और दर्शन करने के बाद में आज कहा कि अंत में मेरे धाम को आओगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित जी, भगवान श्याम सुंदर जी आज क्या हुआ कि 3 वर्ष और 2 महीने के हुए, थोड़े बड़े हुए हैं। और जैसे भगवान थोड़े बड़े हुए हैं तो एक दिन की बात है, भागवत जी में श्लोक आया है, एकदा ही गृहदासी हूं यशोदा नंद गेहनी। एक बार यशोदा मैया ने मक्खन को परोया और जैसे ही मक्खन को पिराया है, भगवान घुटुओं से चलते हुए यशोदा मैया की गोद में बैठ गए। जैसे ही यशोदा मैया की गोद में बैठे, यशोदा मैया ने बारंबार उतारने के लिए किया और जैसे ही किया है एकदम भगवान जबरदस्ती बैठे रहे। भगवान ने थोड़ी फूंक मारी सो एकदम क्या हुआ, मटकी का दूध उफलने लगा। जैसे ही दूध उफलने लगा, भगवान को उतार के यशोदा मैया धचक के जैसे ही भागी। भगवान ने विचार किया, अगर इतनी जबरदस्ती से जोरावरी से जाकर के अगर ये मटकी को धचकेंगी तो मटकी फूट जाएगी। आज देखें, माँ हमारी हमें प्यार करती है कि दूध को प्यार करती है। यहाँ तो भगवान को धचक के गई और वहां पे भगवान ने, यशोदा मैया ने धीरे से साड़ी का छोर लिया और लेकर के मटकी में लगाया और धीरे से उठाकर रख दी। भगवान ने की, अच्छा हमेशा कहती हो कि हमें तुमसे बड़ा प्रेम है और जब प्रेम की बात आई तो अब दूध से ज्यादा प्रेम कर रही हो। वास्तव में ये माताएं हमारी हैं, पूत से ज्यादा दूध से प्रेम करती हैं, क्योंकि इसी के द्वारा तो हमारे बच्चे सुंदर पौष्टिक बनते हैं। भगवान ने एकदम क्या किया, बांसुरी ली और लेकर के जैसे ही मटकी में मारी, तार से एकदम वो मटकिया फूट गई। जैसे ही मटकी फूटी है उसी समय क्या हुआ, तशंगवादन से न बया यति स्तनम स्नेत्रुत्र शाकिनी भाज्यम सुख्यामः
आज जैसे ही क्रोध भज से आज यशोदा मैया आई और आकर के कहा ये किसी का काम नहीं है, ये केवल काम तुम्हारा ही कन्हैया है। कान पकड़ के ऐठने लगी और भगवान को ऊखल से बांधने लगी। भगवान को केवल प्रेम से ही बांधा जा सकता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई रमा, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची ओखल से मतिवान मैया मोरी, मैया मोरी, मैया ओखल से मतवान लाल ने कहा बिगाड़ो रे, मैया ओखल से मतवान लाल ने कहा बिगाड़ो रे, कहा बिगाड़ो रे, लाल ने कहा बिगाड़ो रे, मैया उखल से मतवान लाल ने कहा बिगाड़ो रे। मैया मोरी, मैया मैया मोरी, मैया ओखल से मतवान लाल ने कहा बिगाड़ो, कहा बिगाड़ो री लाल ने, कहा बिगाड़ो री लाल ने, कहा बिगाड़ो री, मैया उखल से मतवान लाल ने कहा बिगाड़ो री, लाल ने कहा बिगाड़ो री, लाल ने कहा बिगाड़ो री। आज यशोदा मैया को बारंबार भगवान श्याम सुंदर जी ने जैसे ही यशोदा मैया बांध रही हैं, आज तो ही अंगूर रस्सी छोटी पड़ जाती है। केवल कितनी, 2 अंगूर रस्सी छोटी पड़ी है। क्योंकि भगवान को कोई यदि बांध सकता है तो प्रेम की डोर से बांध सकता है, मद और अभिमान से बांधने वाला कोई नहीं हुआ है। भगवान ने प्रेम के कारण ही अर्जुन का रखित भी आ गया था। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रत हाँ को भूल गए उठ कर आई। निर्मल मन जन सोई मोई पावा, निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भाव,
निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। केवल निर्मल मन से ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान पता नहीं किस पर किस समय कृपा कर दें, ये तो भगवान की ही लीला है। और जो भैया निहास पे बैठे हैं वो नीचे बैठ जाएं भाई। ये भगवान की कृपा है कि भगवान किस पर रिझाएं और भगवान किस पर कृपा कर दें। निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। एक बार की बात बताऊं कि एक व्यक्ति का नाम था दयाचंद, एक का नाम है दानचंद्र। भगवान की जा कोई बड़ी बात नहीं, भगवान किस पे रीझ ही आए और किस पे अपनी कृपा कर दे। तो उस व्यक्ति, बच्चों बैठ जाओ, ये पीछे खड़े हैं बैठ जाओ। क्या नाम है? आज सेठ जी का नाम है दानचंद्र, लेकिन इन्होंने पूरे जीवन में कभी दान नहीं किया। एक टका नहीं दीनो, जीवन यूं ही बीतो रे। एक टका नहीं दीनो, जीवन और यूं ही बीतो रे। एक टका नहीं दीनो, सारो जीवन निकलो जा रहा है, एक टका भी इन्होंने दान कभी नहीं किया। भगवान ने विचार किया आज हम इनकी परीक्षा जरूर ली है। सेठानी जी के अत्याधिक ज्यादा कहने पर आज गंगा जी को स्नान कराने के लिए महाराज दानचंद जी को भेजा गया। और जैसे ही महाराज दानचंद जी गए गंगा स्नान करने, दानचंद जी ने विचार किया कि हम स्नान ऐसी जगह करें जहां हम पे कर ना लगे। कहे गंगा जी पे कर लगता है, पंडा ले लेते हैं कि कर ना लगे और ऐसी जगह स्नान करें। अच्छा भैया, कर का नहीं लगे, आप लोग जानते हो कहाँ नहीं लगेगा? जहां मुंद घटा होगी, जहां मुर्दे फूके जाते हैं, वहां पे मुर्दों का ही कर लगता है, स्नान का नहीं लगता है। तो आज महाराज जी चलते 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 दूर निकल गए जहां मुर्दे फूके जामे। अब महाराज जी ने इधर देखा उधर देखा, कोई नहीं दिखाई पड़ा। सब खट नहीं, नाक पकड़ी और डुबकी लगाई ले कि जब कोई ही ना है तो कर कहां से लगे। और महाराज जी ने जो है डुबकी लगाई। तो भगवान ने भी आज क्या किया, भगवान ने परीक्षा लेने के लिए आज एक संत का रूप धारण कर लिया। और जैसे संत का रूप धारण किया है उसी समय क्या हुआ, महाराज ने जैसे ही नाक पकड़ के ऊपर आए, डुबकी लगाए, महाराज जी ने कही सुनो लला, कर दो कर। सेठ जी ने विचार किया, बताओ हमने चारों तरफ देखो कोई हतो नहीं, और तब तो डुबकी लगाई जे कहां से आई है। सो एकदम सेठ जी बोले, भैया देखो हमारे तीर 1 रुपया नहीं है, हो तो हम तुम्हें जरूर देते। संत जी से कहा, महाराज हमारे तीर 1 चवन्नी नहीं है, 1 टका नहीं, महाराज हम तुम्हें का दे। संत जी ने कही, हम ऐसे ब्राह्मण हैं, ऐसे संत हैं, केवल तुम संकल्प बोलो, हम घर आके ले लिए आए। सो जैसे ही कही घर आके ले लिया कि महाराज जी अगर ऐसी तुम्हारी इच्छा है घर ले लो। सेठ जी ने विचार करो कहाँ जे पंडा लोग हैं, हाँ हमारे के 1 टका के लिए जे हमारे घर को हमारे पीछे आए हैं, कहाँ चक्कर में पड़े, बोल दे संकल्प, अरे अपनों काम दिखे घर आए हैं। तो महाराज जी ने कहा, अच्छा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो बोल दो। सो आज महाराज जी को 1 टका का जो है संकल्प बोल दिया। अब उधर से महाराज जी जैसे ही घर आए और आकर के जैसे ही दानचंद लेटे, और तब तक क्या हुआ कि संत भगवान भी पीछे प्रकट हो गए। बोले संत भगवान की। संत भगवान ने आवाज लगाई कि 1 टका मोहिदीनो, अरे 1 टका मोहिदीने, 1 टका मोहिदीन।
तो जैसे ही आवाज 1 टका कहने लगाई, एकदम अंदर से सेठानी जी निकल के आई और कही महाराज जी बताओ कैसी क्या बात कि देवी आज आपके स्वामी स्नान करने गए थे और हमारा कर के लिए 1 टका का संकल्प बोल करके आए, हमारा 1 टका दिलवा दो, हम घर चले जाएं। सेठानी जी अंदर गई, का है स्वामी जी जा बताओ आज का कोई आप संकल्प करके आए 1 टका को कि हाँ कर तो आए थे, लेकिन हमें कहा मालूम थे पीछे ही चले हैं। कर तो आए थे लेकिन हमें नहीं मालूम, जाओ उनसे जा कह दे जाए कि सेठ जी अब बेचारे मर गए। का कही कि उनसे जा कह दो संत जी से कि सवेरे तो ठीक थे लेकिन अब महाराज जी अभी पता नहीं का भो कि प्राणांत हो गया, मर गए। सेठानी आई, सेठानी ने एकदम आकर मासूम पहुंचे और कि स्वामी जी हमें जा लगा तुम्हारो 1 टका उनके संग ही चलोगो। अबे तुम्हारा जी 1-1.5 घंटा पहले सही थे और पता नहीं उन्हें कहा यो महाराज जी बेटो चले गए। और ये संत जी ने कि चले गए कि हाँ कि अगर चले गए भाई बड़ा बुरा हुआ, अरे चले गए तो कोई बात नहीं चले जान दो। उन्होंने विचार किया कि बलौआ तो लगवाई पड़े और लाओ बलौआ आज हम ही लगाए थे। सो भगवान ने भी वाह क्या प्रभु की लीला है, भगवान भी विविध रूप से जो है प्रकट है और पूरे गांव में बलौआ लगाए। फलाने दानचंद जी महाराज आज मृतक हो गए हैं, मर गए हैं, उनकी मट्टी जा रही है, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ, सभी लोग चलो। सो एकदम पूरा गांव एकदम इकट्ठा हो गया। सबके परिवार के लोगों ने, महाराज ने सांस रोक गए पड़े, बिल्कुल जो है मुर्दा बने सांस रोक गए पड़े। अब क्या हुआ, सब लोगों ने, मोहल्ला के सभी परिवार वालों ने महाराज दानचंद को उठाया और जैसे ही टिकटी पे कसा, अब महाराज जी तिलवर इधर उधर ना हिले और महाराज दानचंद बेचारे लेटे और घर की जो पत्नी सेठानी बिल्कुल सही काम है और कहा है अब दानचंद मरे नहीं, अब स्वामी हमारे कहा है कि अब स्वामी नहीं मरे, अब वे जिंदा है जिंदा। अब सब पड़ोस के लोग कहा है और सब देवर काम है, भैया बंधु कहा है कि जहे तो मोह है, बताओ बेचारे मर गए और तुझे जकाती मरे नहीं। बेतो असली बात काहे कि जे मरे नहीं और तो मोहल्ला के काहे बताओ कितना मोह कितना प्रेम था कि बताओ मरे हुए को कह रहे हैं कि मरे नहीं। अब महाराज जी को दानचंद को कस कस के बांध करके आज दानचंद जो है नहीं हिले कि टिकटी से बंद गए, बंद करके सभी राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके गंगा जी पे ले गए। लकड़ियां इकट्ठी करी धरी गई और महाराज दानचंद को लकड़ियों के ऊपर लिटाए दो। भगवान ने विचार किया बड़ा विचित्र आदमी है, हमें लगता ये जल जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। भगवान ने कहा सभी लोग ने दूर हो जाओ, ने हम इनसे बात करना चाहते हैं। सो भगवान आए, भगवान ने कान में कही कि महाराज हमसे तुम कछु वरदान मांग ले, हम तुमसे बड़े प्रसन्न भय जाई के मारे, जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले वो। सो एकदम दानचंद ने अपनी आंखें खोली और जो देखो कि पंडा रूप में भगवान ठाड़े हैं, सो पंडा खड़ा है। सो दानचंद बोले महाराज पै सवेरे वालों 1 टका छोड़ दे और हम तुमसे कछु नहीं मांगो चाह। तो ऐसे ऐसे होते हैं कि प्राण चले जाएं लेकिन छदाम दान नहीं करते हैं। आज महाराज केवल जो है प्रेम के प्यारे होते हैं, भगवान को केवल भाव चाहिए। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा।